Hello everybody, you're watching Machine Learning with Biotech Wali. In this video, we will mainly focus on machine learning. And in next video, we will talk about machine learning algorithms. In this video, we will talk about just basic things. Right, what is machine learning? Machine learning itself explain machine is learning. राइट मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जिसको ह्यूमन इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट मशीन लर्निंग को लेस इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेस इंटरफेयर की ज़रूरत होती है ह्यूमंस की। राइट मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग यानी जो मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को। जैसे ह्यूमन ब्रेन के पास होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, सेम उसी तरह डीप लर्निंग के पास होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। राइट मशीन लर्निंग इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा सेट्स एंड टास्क्स एंड टू प्रिडिक्ट रिजल्ट। समहाउ जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, हम उसको सिखाते हैं कि बेटा जब छोटा होता है तो हम उसको जो भी रखा होता है बताते हैं कि हाँ ये रूम है, इसमें ये टेबल है, ये चेयर है, ये बेड है। सेम उसी तरह पहली बार बच्चा पहली बार में नहीं सीख लेता कि इसको क्या बोलते हैं। उसको दो तीन बार जब बताते हैं, तीसरी चौथी बार तक वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो खुद नाम लेके बोलने लगता है कि हाँ मम्मा ये चेयर पे रखा है या फिर कुछ सामान है वो टेबल पे रखा है। सेम हाउ मशीन लर्निंग पे जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी कंप्यूटर है उसके पास अपना आईक्यू नहीं होता लाइक ह्यूमंस हैव। उसके पास क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं मशीन पे, यानी कंप्यूटर पे हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उससे लर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। राइट जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, बोला कि ये जो इमेज है ये कैट है और जो ये इमेज है ये रैट है। हमने इसको इनपुट भी दिया और हमने लेबल करके दिया कि ये कैट है ये रैट है। हम उसको कंप्लीट नॉलेज फर्स्ट टाइम में प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट तो जो वो आउटपुट देगा वो डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये रैट है और ये कैट है। उसके कुछ फीचर्स को इमेज के थ्रू भी वो एनालाइज कर लेता है। राइट नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज़र आएगा और सेम इनपुट देगा, यूज़र आउटपुट नहीं देगा, वो जब सेम इनपुट देगा तो मशीन लर्निंग ने अपने प्रीवियस टास्क से जो लर्न किया है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर देगी कि ये रैट की इमेजेस है और ये कैट की इमेजेस है। राइट यही मशीन लर्निंग है। सो बिफोर वी गेट टू फार इन टू द डिटेल्स, आई वॉन्ट टू टेक अ मिनट to talk about what is the need of machine learning in bioinformatics. Right we are learning machine learning in bioinformatics, so हमको पता होना चाहिए कि हम मशीन लर्निंग क्यों पढ़ रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मशीन लर्निंग का यूज़ क्या है। राइट तो सबसे पहली बात ये है कि इतना सारा डाटा है, इतने सारे सीक्वेंसेस, सपोज डीएनए सीक्वेंसेस है, 100 लोगों का डीएनए सीक्वेंस है। राइट वो रिटन फॉर्म में है, उसको कंपेयर करना कितना मुश्किल टास्क होगा आपको पता होगा। जिनको पता है कि हाँ डीएनए सीक्वेंस कितना बड़ा होता है, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, उनको कंपेयर करना इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और इवेंचुअली मिस्टेक भी हो सकती है। राइट बट जब हम मशीन पे पूरा डाटा फीड कर देंगे, उसको प्रैक्टिस करा देंगे कि वो कंपेयर करेगा, तो मशीन क्या है विद इन सेकेंड्स टास्क परफॉर्म कर सकती है। विद इन सेकेंड्स उन सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकती है और उन सीक्वेंसेस में क्या डिफरेंस है एनालाइज कर सकती है। ये सब चीज़ के लिए ही हमें मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। इट इज़ वेरी हार्ड टास्क टू एक्सेस and analyze large and complex biological databases by conventional analysis strategies. So, increase in number and complexity of biological databases has raised the need for modern and powerful analysis tool
दैट इज़ मशीन लर्निंग। जैसा कि मैंने बताया, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है और डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिसिटी को सिंपल बनाने के लिए हमको मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ी। इसकी एप्लीकेशंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, लाइक जीनोमिक्स में जीन का स्ट्रक्चर बनाना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना, डीएनए एरेज बनाना, माइक्रो एरेज, जीनोम सीक्वेंसिंग लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, टेक्स्ट माइनिंग, सिस्टम बायोलॉजी, राइट एसेट्रा। इन सब में मशीन लर्निंग की हमको ज़रूरत पड़ी। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। There are three types of machine learning. First one is supervised learning. Second one is unsupervised learning. Third one is reinforcement learning. Right? Supervised learning जो है वो knowledge based learning है। इसका मतलब है कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या करना पड़ता है, मशीन को जो इनपुट दे रहे हैं उसमें हमको लेबल करना होता है। हमने ये बताया कि जो ग्रीन कलर का है वो मेल डीएनए है, जो रेड कलर का है वो फीमेल डीएनए है। हम ये नॉलेज बेस पे ही आइडेंटिफाई करेगा। हमने मशीन को फीड कर दिया इनपुट, राइट। नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज़र आएगा और वो ग्रीन कलर का सीक्वेंस डालेगा और पूछेगा कि ये मेल डीएनए का सीक्वेंस है कि फीमेल डीएनए का सीक्वेंस है, तो वो कलर के बेसिस पे इजीली उसको बता देगा कि ग्रीन है तो हाँ ये मेल डीएनए, क्योंकि उसने यही अपने टास्क से लर्न किया है। दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस लेबल्ड डाटा सेट्स टू टीच द मशीन टू क्लासीफाई डेटा एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्ट आउटकम, राइट। तो सुपरवाइज लर्निंग नॉलेज बेस्ड है, जिसमें कि हमको लेबल डाटा सेट चाहिए, यानी जो भी डाटा सेट है वो टैग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इस टाइप की लर्निंग में जो हमने डेटा सेट्स दिया है, यानी जो भी हमने इनपुट दिया है उसको हमने लेबल नहीं किया है। आप देख सकते हैं रेड और ग्रीन डिफरेंशिएट तो कर दिया है, बट हमने उसको लेबल नहीं किया है, राइट। तो अनसुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग है, दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग does not uses labeled datasets. Instead, this works on their own to unmask hidden data pattern and to gain meaningful prediction. Like ये फीमेल डीएनए है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ जीन्स है वो जस्ट 3 और इसमें नंबर ऑफ जीन्स है 4 है, तो वो इस तरीके से खुद से इनपुट को एनालाइज करती है, देन वो रिजल्ट शो करती है। अब कोई इतना अगर उससे देगा, लाइक ये 200 जीन्स है और मेल के पास और फीमेल के पास 1000 जीन्स है, राइट। तो जब कोई ऐसे सीक्वेंस देगा तो वो उसके हिडन फीचर्स के बेसिस पे बता देगी कि ये मेल डीएनए है और ये फीमेल डीएनए है। And the last one is reinforcement learning. This type of machine learning uses hit and error method construct devise or construct acceptable solution for complex problems. It allows machines to learn from its mistakes by performing tasks. For example, मम्मी पापा गए हैं बाहर, उन्होंने बोला बेटा अगर गेट पे कोई आंटी आए, और बच्चे घर में हैं, अगर गेट पे कोई आंटी आए तो गेट खोलना, अगर कोई अंकल आए तो गेट मत खोलना, राइट। बट फर्स्ट टाइम में कोई भी आया गेट पे, उन्होंने बिना सोचे कि अंकल या आंटी वाला कोई कॉन्सेप्ट था, गेट खोल दिया जाके, ठीक है। फिर मम्मी पापा आए, उन्होंने पूछा कि कौन आया था, कि वो आए, तो मम्मी ने डांट लगाई कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा बाहर गए और फिर से बोला कि अगर आंटी आएगी तो ही गेट खोलना, इस बार अंकल आएंगे तो मत खोलना, राइट। तो बच्चों ने उसको लर्न किया, ठीक है। अपनी पिछली मिस्टेक उनको याद थी कि मम्मी पापा ने लास्ट टाइम इस चीज़ के लिए डांटा था, तो नेक्स्ट टाइम वो सही रिजल्ट देंगे, यानी आंटी आएगी तो ही गेट खोलेंगे। सेम उसी तरह मशीन वर्क करती है हिट एंड ट्रायल मेथड पे, वो अपनी मिस्टेक से लर्न करती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, दैट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स होते हैं डिसीजन ट्री इंडक्शन,
सपोर्ट वेक्टर मशीन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और अनसुपरवाइज में हिडन मार्को मॉडल्स, जेनेटिक एल्गोरिथम एंड सिमुलेटेड एनालिसिस। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।